रफ कॉपी के एक पन्ने पर हरा रंग था एक तरफ और एक तरफ केसरिया था। उन दोनों के बीच में बहता श्वेत रंग का दरिया था। चक्र था मानो नियत कर रहा दूरी उनके बीच की, एक डंडी से जोड़ के उनको तस्वीर देश की खींचती। The digital Avid Miner experience reaching you. Today I am delighted, to say the least. I have with me Harjeet Khanduja, who's Vice President Human Resources at Reliance Jio. कुछ बातें करेंगे हम लोग जिंदगी के बारे में, कुछ हंसेंगे, कुछ सोचेंगे और कुछ सरप्राइज भी होंगे। तो कौन सी बरेली बंधु, बांस बरेली या राय बरेली? वो बरेली की बर्फी वाली बरेली। बरेली कुछ बातें बताएं, कहाँ शुरुआत हुई आपकी और बचपन की जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। बचपन में मैं पैदा हो गया एक तो, और अच्छा। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था एक्चुअली। पैदा होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें शुरू होती हैं। मैंने एक किताब लिखने की कोशिश की थी, तो किताब लेके गया, काफी लोगों के पास भटका मैं। तो एक भाई साहब ने मेरे से पूछा, आप नया क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं बहुत देर सोचता रहा, मैंने कहा नया तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मुझे एक शेर याद आया, अंदाज़े बयां बदल देता है हर एक बात को, अंदाज़े बयां बदल देता है हर एक बात को, यूं तो दुनिया में नई कोई बात नहीं। वहां पे जाके मैंने पढ़ना शुरू किया, तो चक्रधर जी ने देख लिया मेरे को, अशोक चक्रधर जी ने। अच्छा। और उन्होंने स्पॉट किया, उन्होंने बोला ये तो बहुत तुक 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 कर रहा है, इसका नाम तुक तुक होना चाहिए। क्या बात है। अशोक चक्रधर जी जो कवि हैं, जो आप उनकी बात। हाँ, अशोक चक्रधर जी जो कवि हैं, जिन्होंने ढेर सारी फिल्में लिखी हैं। जी। और जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सो एब्सोल्युटली, वाह वाह वाह। हाँ, देखिए क्या है कि मैं अभी वैसे कविता तो नहीं लिख पाता। वो क्या कहते हैं ना कि गुरु का जब तक सिर पे हाथ होता है आप लिख पाते हो। 2004 में मेरी मुलाकात हुई थी चक्रधर जी से। अच्छा, उनका दोबारा नाम है? अच्छा बात। हाँ, तो इतना बंद हो गया। और उसके बाद फिर मैंने तब से उनको डर के मारे फोन नहीं किया। मतलब कविता में काफी तराशा मेरे को, और काफी अपॉर्चुनिटीज भी दी। क्या पता अमित सक्सेना जी देख रहे हैं, आपने अशोक जी का नाम लिया, क्या पता वो भी देख रहे हो। तो ये बहुत कमाल की चीज होती है। देखिए, हम जो बरसों पहले हमारी कुछ यादें होती हैं जो जुड़ती हैं अपने साथ, वो गजब का रोल खेल करती हैं। तो तुक तुक कभी सरप्राइज होता है जिंदगी से? बहुत बार। कमाल। हाँ, अरे सर, तो अभी 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त पे वो आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे झंडा बेचते हैं। तो ऐसा ही एक बच्चा मेरे को मिला, 7 साल का छोटा बच्चा। 7 साल का छोटा बच्चा बिना शर्ट के फटी पैंट में, 7 साल का छोटा बच्चा बिना शर्ट के फटी पैंट में जोर जोर से चीख चीख के बेच रहा था एक तिरंगा। मुझसे बोला, ले लो बाबू, इससे सस्ता नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, सच कहता हूं, 1 रुपए में एक तिरंगा। रफ कॉपी के एक पन्ने पर हरा रंग था एक तरफ और एक तरफ केसरिया था। उन दोनों के बीच में बहता श्वेत रंग का दरिया था। चक्र था मानो नियत कर रहा दूरी उनके बीच की, एक डंडी से जोड़ के उनको तस्वीर देश की खींचती। मेरी पत्नी बोली, ये सब तो ठीक है, पॉइंट पे आओ, ये बताओ झंडा खरीदा कि नहीं? मैंने कहा, देवी, पॉइंट ये नहीं है कि झंडा खरीदा या नहीं, पॉइंट ये है कि ये बात गलत है या सही। हम अपने देश के भविष्य को सही से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। हम बचपन से ही उन्हें झंडा बेचना सिखा रहे हैं। क्या बात है, वाह। एक और कविता झंडे पे लिखी थी, अगर याद हो तुक तुक तुम्हें, वो भी 15 अगस्त से पहले तुमने सुनाई थी, जिसमें तुम्हारे दिमाग में जब 15 अगस्त आया तो तुक तुक के दिमाग में एक आइडिया जगमगाया।
और उन्होंने सोचा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस घर पे मनाते हैं और अपने आंगन में तिरंगा फहराते हैं। जी। सो तिरंगा खरीदने तुक तुक मार्केट चले गए, लेकिन आगे की दास्तान ये है कि किस तरह छले गए। उन्होंने कहा कि इन्होंने दुकानदार से कहा कि हमें तिरंगा चाहिए। वो बोला कौन सा, जरा स्पेसिफिकली बताइए स्पेसिफिकली बताइए, मतलब ये कि कौन सा वाला तिरंगा चाहिए, ओरिजिनल या डुप्लीकेट? आजादी के बाद क्या डुप्लीकेट फहराएंगे? ओरिजिनल कौन सा है दिखाएंगे तो पुरानों में वैरायटी है कि कौन सा किसने कब फहराया, नया वो है जो इसी साल सिल के आया है। तो ये झंडा पिछले साल शाहरुख खान ने नेहरू कॉलेज में फहराया है। इसे मैंने खास करीना कपूर के दर्जी से सिलवाया। मैं सही सुना रहा हूँ ना भाई? हाँ, बिल्कुल सही सुना रहे हैं। हमने कहा किसी शहीद का फहराया हुआ झंडा नहीं है, जैसे वो झंडा जो कैप्टन मनोज पांडे ने कारगिल की चोटी पर फहराया था। मैंने 5,000 रुपए दे के उसे मंगवाया था। दुकानदार बोला 2 साल तक एक भी कस्टमर नहीं आया था। तो बड़ी मुश्किल से जाके 2,500 में बिका। हमने सोचा कि अगर आजादी से पहले तिरंगा इतना महंगा आता तो शायद ही कोई क्रांतिकारी जान पर खेल कर इसे फहराता। तो यहाँ जब जो बात कह रहे थे ये कि कविता में नया क्या है, कविता में नया कुछ नहीं होता, वही पुरानी बात होती है। लेकिन नया ये है कि किसी ने इस दृष्टिकोण से झंडे का ये आयाम नहीं देखा कि हम 1,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, ये सोच के खुद को तैयार किया इन्होंने। और लेकिन तभी बेटे की फटकार भी, इनको बीवी की फटकार भी याद आई कि मुझे फीस देनी है और क्या क्या सब कुछ करना है, और मुश्किल था उसका हल। तभी दुकान में आ गया एक विदेशी कपल, तो उन्हें आता देख के हमारे नीचे का स्टूल उनके नीचे रख दिया। अभी आप ये देखिए कि किसी के नीचे का स्टूल खींच के उसके नीचे कैसे रखा जाएगा, उसके ऊपर रख सकते हो, उसके बगल में रख सकते हो। तो ये है नयापन, ये नयापन है इस बिंब में, जो मजा है कि उसके नीचे रख दिया। और मेम को हमारा वाला तिरंगा पसंद आ गया, दुकानदार पलटी खा गया। वो तिरंगा अंग्रेजों के हाथ $50 में बिक गया और हमारे मस्तक पर लिख गया कि रुपए के सामने डॉलर का क्या दाम है। कहने को तो भारत आजाद है, पर आर्थिक रूप से आज भी गुलाम है। अब देखिए, तब लिखी, सन 2004 में इसने लिखी थी ये कविता कि आर्थिक रूप से अब कहां से कविता चली, कहां आ गई, उसमें क्या क्या नए नए बिंब आ गए। और झंडा बिकाऊ है, ये भी एक ऐसा अंडर करंट है पोएट्री का। ये इसकी ऐसी अर्थ दीप्ति है, या अर्थ अनुषंग इतने ज्यादा खुले खुले और खिले खिले हैं कि आप हंसेंगे और रोएंगे भी। और मेरा एक दोहा है कि आज़ादी हमको मिली तब थी आधी रात, हुआ सवेरा ही नहीं, क्या अचरज की बात। लेकिन अभी पूछ रहे थे ना आशीष कि आपको सरप्राइज होते कि नहीं होते। आश्चर्य की बात यह है कि तुक तुक को ये नहीं मालूम कि कितनी नई बात कहना जानते हैं। अगर लिंक्डइन पे इनको सराहा जा रहा है, अफसोस कि मेरे साथ लिंक्डइन पे ये जुड़े हुए नहीं है, या मैं उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। टॉकिंग जिंदगी, सिपिंग लाइफ। टॉकिंग जिंदगी, सिपिंग लाइफ।